हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि अचानक ईबो के मतलब जो होम गेट था उस पे नॉक होता है। ईबो उठते हुए दरवाज़ा खोलता है और देखता है वो कोई और नहीं, जान था। जान बिना ही रुके ईबो को बहुत बुरी तरीके से गले लगा लेता है, इतना टाइट कि ईबो की जैसे कि वो बॉडी को ही अपने अंदर समा जाना चाहता हो। ईबो जान की तरफ हक ब्रेक करते हुए देखता है। जान अब ईबो को बिना ही कोई रिएक्ट ही है, उसके लिप्स पे एक बहुत ज़्यादा टाइट किस करता है। अब ईबो जो कि जान की तरफ देखने लगता है और जान स्माइल देता है और कहता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा फीवर कैसे है? ईबो की सॉफ्ट चबी चीक्स। जान उस पर हाथ फिराता है और कहता है, बोलो बेबी, तुमने आंखें नीचे क्यों झुकाई हैं? क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? ईबो ने चुपचाप ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। असल बात यह है कि तुमने मुझे अचानक घर से जाने को बोला था, तो इसीलिए। जान कहता है, ओ बेबी आई नो दैट तुम्हें बुरा लगाया। इधर देखो तो। ईबो के फेस को वो उठाता है अपने दोनों हाथों में और उसकी दोनों गालों पे किस करता है और फोरहेड पे भी और आइज़ पे भी करता है और नोज़ पे भी। ईबो के फेस पे ना चाहते हुए छोटी सी स्माइल आती है। ईबो जान की तरफ देखता है। जान कहता है, बेबी आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है, पर मेरे बेबी तुम्हें बुरा लगा, आई एम रियली रियली सॉरी। और जान फिर से उसके लिप्स में किस करता है और कहता है, देखो तुमने क्यों मुंह लटकाया हुआ है, अब आंखें ऊपर भी उठा लो। ये वो अब अपनी आंखों को धीरे धीरे ऊपर करता है। जान उसकी चबी चिक्स के ऊपर देखता है और कहता है, मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ बाइट कर लूँ। ये वो जान की तरफ मासूम नज़र से देखता है। जान अब ईबो को कमर से टाइट पकड़ता है और कहता है, तुमने मुझे मिस किया? ईबो ने हाँ में सर हिलाया और जान कहता है, क्या हुआ, कमर में दर्द है? ईबो के फेस का रिएक्शन चेंज हुआ था जब जान ने उसकी कमर पकड़ी थी। अब जान कहते हैं, मुझे पता है, मेरी बेबी के साथ मैं बहुत हार्ट हुआ था, इसलिए मेरी बेबी की कमर में दर्द है। अब ईबो जो कि कहता है, जान कहते हैं, ईबो कहता है, मैं अब अकेला हूँ, तो तुम्हें इस तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए। कहता है, क्या मतलब, तुम मुझे अपने घर से आने के लिए मना कर रही हो? ईबो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर तुम्हें इस तरह उन लोगों ने रोज़ाना आते हुए देख लिया तो वो, तुम समझ रहे हो ना? जान कहते हैं, मैं कुछ नहीं समझ रहा, बस कुछ दिन वेट कर लो ईबो, मेरे फादर चले जाएंगे और फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। ईबो कहता है, फिर मैं तुम्हारे घर नहीं चलना चाहता। जान कहता है, क्यों, तुम क्यों नहीं चलना चाहती ईबो? ईबो ने अपनी आँखें नीचे कर ली और उसकी आंखों में टेयर्स आने लगे। जान ने कहा, ओ गॉड ईबो, अभी तक तुम्हें वही बात बुरी लग गई कि मैंने तुम्हें अचानक घर से जाने के लिए कहा। तुम्हें पता है ना, मेरे फादर बहुत गुस्सा करते अगर मैं ऐसा करता तो। वो तुम्हें मेरे साथ देख लेते तो, और तुम्हें डांट पड़ती ईबो। ईबो कहते हैं, जान कहता है, अब मुंह लटकाना बंद करो, चलो रेडी हो जाओ, हम लंच पे चलते हैं। ईबो ने कहा, नहीं जान, मुझे लंच पर नहीं जाना। जान ने कहा, ईबो प्लीज़ 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 प्लीज़। और जान ने ईबो की टमी को हक कर लिया और क्यूट फेस बनाया। ईबो ने एक शाय फील स्माइल की और कहा, ठीक है, मैं रेडी होता हूँ। अब ईबो रेडी होने चला गया। ईबो ने क्यूट से कपड़े पहने हुए थे और ईबो ने अपनी आंखें अब भी नीचे की हुई थी। जान कहता है, तुम इतनी क्यूट क्यों हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हें देखकर। जान कहते हैं, जान अब कहते हैं, ईबो तुम्हें मेरे दिए हुए कपड़े ज़्यादा जचते हैं तुम्हारी बॉडी पर। ईबो चुप हो जाता है और जान ईबो के बालों के अंदर हाथ फिराता है और एक डेवल स्माइल करता है और कहता है, आज हम चलते हैं। ईबो कहता है, पर मुझे जल्दी घर छोड़ना जान। अब जान कहता है, हाँ मैं तुम्हें घर जल्दी छोड़ दूँगा, हम सिर्फ खाना खाने के लिए जाएंगे। जान कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, हम सिर्फ खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अब जान जो कि ईबो को अपने साथ ले जाता है और ईबो जो कि जान की तरफ देख रहा था, वो एक बिगेस्ट ट्रस्ट स्टोन था
जिसमें जान ईवो को अपने साथ ले गया था और जान अपने साथ बिठाते हुए ईवो को एक स्माइल करता है और जान कहता है बेबी तुम्हें क्या खाना है, तुम ऑर्डर करो। ईवो ने कहा मुझे मुझे कुछ नहीं खाना। जान कहते हैं क्या मतलब, हम दोनों लंच पर आए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ भी नहीं खाना, तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, अब थोड़ा सा कुछ खा लो। अब जान जो कि कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही देता है। अब ईवो के लिए वो एक स्ट्रॉबेरी मिल्क जूस मंगवाते हैं और कहते हैं बेबी तुम ये पियो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सेटिस्फाई ना कर सको। मुझे एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा चाहिए। अब उन दोनों ने अच्छे से लंच किया। लंच करने के बाद काफ़ी देर हो गई थी। ईवो ने कहा जान अब शाम होने वाली है, तुम मुझे कार में मेरे घर छोड़ दो। जान ने कहा पता है मुझे, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम और टाइम स्पेंड करें, क्यों ना मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले चलूँ। ईवो ने कहा नहीं, तुम समझ रहे नहीं हो, आस पड़ोस के लोग आते हैं कभी कभी, दादी के मरने के बाद वो कभी कभी आते हैं, इसीलिए। जान कहता है आस पड़ोस के लोगों में कुछ अल्फा भी तो होंगे ना। ईवो ने जान की तरफ देखा और कहा जान ये क्या बोल रहे हो तुम। जान ने कहा ईवो मैं तुम्हें हर चीज़ में बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी और अल्फ़ा के साथ मैं तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस दिन मुझे पता चला ना कि तुम किसी और अल्फ़ा के साथ हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूँगा। ईवो ने जान की तरफ डरी हुई नज़र से देखा और कहा जान ऐसा नहीं है, वहाँ कोई यंग अल्फ़ा नहीं आता मेरे घर में, सिर्फ ओल्ड लेडीज़ ही आती हैं। जान अब एक क्यूट सी स्माइल देता है और अपनी उस डेविल स्माइल को फिनिश करते हुए कहते हैं अच्छा ही होगा कि वहाँ पर ओल्ड वुमेन आए, कोई यंग अल्फ़ा ना आए और कोई बीटा भी नहीं। ईवो कहता है अब जान जो कि कहता है चलो कार में बैठो। ईवो कार में बैठता है। ईवो को लग रहा था कि वो लोग घर जा रहे हैं। अब जान एक होटल के सामने रोक देता है और ईवो को अपने साथ उस होटल में लेकर जाने लगता है। ईवो कहता है जान हम कहाँ पर आए हैं। जान ईवो के लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहता है बेबी मैं तुम्हें बताता हूँ, वेट करो। ईवो जो कहता है पर जान कहता है बेबी मैं कह रहा हूँ ना वेट करो। अब ईवो को वो एक रूम में ले आता है और कहता है बैठो यहाँ। ईवो देखता है कि जान उसे रूम में लेकर आया और वो रूम के गेट को लॉक कर देता है और वो ईवो की तरफ आता है और ईवो को टाइट हग करता है और कहता है बेबी तुम चले जाओगे अपने घर में, पता नहीं फादर मेरे घर से कब जाएगा। मुझे अब गुस्सा आ रहा है फादर पे। फादर को अभी आना था, क्या वो एक हफ्ते बाद नहीं आ सकते थे ताकि हम अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय करते। ईवो कहता है वीकेंड। जान कहता है फॉरगेट इट, छोड़ो तुम उसे, मेरी तरफ देखो। ईवो क्या हम वो सब कर सकते हैं। ईवो शॉकिंग नज़र से जान को देखता है और कहता है क्या। जान कहता है अब इतना भी ना समझ बनने की एक्टिंग मत करो, जो हमने लास्ट टाइम किया था, मैं तुम्हें रूम में इसीलिए लाया हूँ। ईवो कहता है जान मुझे घर छोड़ कर आओ और ईवो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जान कहता है बेबी तुम मुझसे डर रही क्यों हो, रिलैक्स, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ईवो रोते हुए कहते हैं नहीं मुझे घर छोड़ कर आओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। जान कहता है ईवो रिलैक्स, तुम रो रहे क्यों हो। ईवो रोते हुए कहता है मुझे घर जाना है क्योंकि बहुत शाम हो रही है, मुझे घर छोड़ कर आओ। अब जान को थोड़ा सा गुस्सा आता है और जान कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ, पर पहले। ईवो कहता है नहीं मुझे नहीं करना। जान कहता है क्यों नहीं करना बेबी, देखो मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी को छूता भी तो नहीं। ईवो ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम किसी को नहीं छूओगे, तुमने मुझसे वादा किया था। अब जान ने कहा हाँ इसीलिए मैं किसी को छूना नहीं चाहता। अब ईवो खुद को सरेंडर कर देता है जान के सामने, क्योंकि जान बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन था। अब ईवो बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ जान को सेटिस्फाई करता है और ईवो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है जान अब तुम मुझे छोड़ दो,
अब बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन जान, जो कि बिल्कुल भी ईबो की नहीं सुन रहा था और वो कंटिन्यू ही ईबो से नेक्स्ट राउंड के लिए इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने जान के चेस्ट पे हाथ रखा और कहा, बस और नहीं, मेरी कमर में अब बहुत दर्द है। जान ने अब एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, थोड़ा सा और दर्द बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होता। ईबो कभी कभी फील करता था कि जान उसके साथ थोड़ा सेल्फिश है। ईबो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है, नहीं, मुझे पता है कि मेरी पेन तुम और बढ़ाना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जान ईबो की तरफ गुस्से में देखता हुए कहता है, क्या तुम इसे एंजॉय नहीं करते? तुम भी तो काफ़ी एंजॉय करते हो। अब तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम्हें सिर्फ पेन ही होता हो, तुम में प्लेजर फील होता ही ना हो। ईबो ने उसकी तरफ देखा और अपने आंसू को गिर जाने दिया, क्योंकि उसके आंसू फॉल होकर उसके गालों के ऊपर फिसल कर गिर रहे थे। ईबो ने अपनी आंखें बंद की और कहा, सिर्फ और सिर्फ एक और राउंड और नहीं। जान ने एक डेवलिश स्माइल की और कहा, मुझे पता है तुम कभी भी मेरी बात को इग्नोर नहीं करते और इसीलिए तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरी पूरी लाइफ में। ईबो उसे कहता है, अगर मैं इतना ही इम्पोर्टेंट हूँ तो तुम क्यों ना अपने फादर से मेरे और तुम्हारे लिए बात करो। जान इंटीमेट होते ही ये जब सुनता है तो जान वहीं रुक जाता है। ईबो को पेन हो रहा था जान के रुकने से और ईबो की तरफ जान शौक नज़र से देखने लगता है। ईबो कहता है, हाँ, वैसे भी अब मेरी ग्रैंडमा मर चुकी है और मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। तुम अपने फादर से बात करो, हम दोनों मैरिड कर लेते हैं और उसके बाद मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। अब जान कहता है, पर तुम्हारी एज इसके लिए बहुत कम है, मैरिज के लिए कंप्लीट 18 होना पड़ता है। ईबो ने फिर से गुस्सा किया और कहा, कंप्लीट 18? क्या फ़र्क पड़ता है? मैरिज में जो सब होता है वो तो हम सब वैसे ही कर रहे हैं। तुम और मैं दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कंप्लीट 18 या नहीं हूँ। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बना है, तो प्लीज़ मैं अपनी एज को बढ़ा लूँगा, लेकिन तुम अपने फादर से मेरी बात करो, मैं इसके लिए सीरियस हूँ और तुम्हें भी सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बिहाइंड, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जान कहता है, सॉरी, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम्हारी यही जिद रही तो, और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ईबो ने जान की तरफ शॉकिंग नज़र से देखा और कहा, जान, ये तुम क्या बोल रहे हो? और जान ने खुद को अलग कर लिया ईबो से और अपने क्लॉथ को अच्छे से पहना और उठकर जाने लगा। ईबो जल्दी से बेड से उतरता है और उसकी कमर में बहुत दर्द था। उसे उतरने में प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन ईबो जल्दी से उतरते हुए जान के हाथों को पकड़ लेता और कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ना मत, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरे पास बिहाइंड मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ईबो अपनी वर्जिनिटी ही उसके पास एक चीज़ थी जो उसके पास थी, वो जान को दे चुका था। अब ईबो के पास कोई और रास्ता था ही नहीं जान के इस एटीट्यूड को सहने के अलावा। अब ईबो कहता है, ओके ओके, मैं फिर से कभी भी शादी की बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़ो मत। अब जैन जो कि एक डेविल स्माइल देता है और पीछे मुड़ता है और कहता है, ईबो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, बस मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। ईबो ने रोते हुए नीचे देखा और अपने मन में सोचा, और कितना टाइम जान। अब यहाँ पर योशियान को दिखाया जाता है जो एक वैम्पायर है और वो कहता है, मैं और इंतज़ार कितना करूँ, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है, आखिर चांद गिरन होने वाला है और चांद गिरन पर ही तुम वैम्पायर बनोगे। मैं बस उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसी पल का। अब ईबो जो कि जान को काफ़ी देर तक सेटिस्फाई करता है, अब ईबो को जान उसके घर में छोड़ने के लिए जाता है और जान उसे छोड़ते हुए एक फोरहेड में और सॉफ्टली लिप में भी किस करता है और कहता है, ईबो, मैं जल्द ही अपने डैड से बात करूँगा, प्लीज़ तुम अपसेट मत रहो। और ईबो के आंसू साफ़ करता है। ईबो के आंसू साफ़ करने के बाद वो उसे टाइट हग करता है। ईबो को ऐसे फील हो रहा था जैसे जान की बॉडी उसकी बॉडी में मर्ज हो रही है।
उसने इतना टाइट हग किया हुआ था ईबो को। अब जान ने कहा, वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं यहाँ रह भी नहीं सकता क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई तुम पे बात ना बनाए। और आज चांद ग्रहण होने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, ओके। जान की बात ईबो सुनता है और हाँ में सर हिलाता है। जान अपने घर चला जाता है। अब दूसरा दिन गुजर गया था। आज रात को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। ईबो मन में सोचता है, ये चांद गिरहन क्या होता है। ईबो उस चांद की तरफ देखने लगता है। ईबो जब देखता है तो चांद बिल्कुल रेड सा हो गया था, मतलब बिल्कुल लाल पड़ गया था। ईबो ये देखकर हैरान हो जाता है। ईबो जैसे ही चांद गिरहन महसूस करता है तो ईबो को अपनी नेक के करीब बहुत बुरा दर्द होता है। वहाँ पर 2 निशान चमकने लगते हैं। ईबो नेक को पकड़ के झुककर बैठ जाता है और दर्द में आंखें बंद कर लेता है। ईबो महसूस करता है कि उसे कुछ अजीब हो रहा है। ईबो की आंखें अचानक ही लाल होकर चमकती हैं और ईबो के दांत भी निकल आते हैं, 2 नुकीले दांत। ईबो शॉक हो जाता है ये सब देखकर। ईबो खुद से ही डरने लगता है। ईबो अपने नाखूनों की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल बढ़ गए थे, और ईबो अपनी स्किन की तरफ देखता है जो कि पहले से ही वाइट थी, बट वो एकदम स्नो वाइट हो गई थी, जैसे कि ईबो में कोई ब्लड भी ना हो। उसके फेस से जो रेडनेस थी, पिंक शेड आता था, वो ख़त्म हो चुका था और बिल्कुल उसकी स्किन स्नो वाइट हो गई थी। ईबो देख कर चीखने और रोने लगता है। ईबो जल्दी से फ़ोन देखता है कहीं और वो टेलीफ़ोन उठाता है और जान को कॉल करने की सोचता है, लेकिन जान का फ़ोन नहीं लग रहा था। ईबो रोने लगता है। ईबो खुद को मिरर में देख देख कर डर रहा था और ईबो बेहोश होकर गिर जाता है। अब हमें तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा ऐसा क्या हुआ।